हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सब बहुत बढ़िया हो गया। लास्ट वीडियो हमने ग्रेविटेशन से चीज़ें देखी थी कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने बोला ये दोनों मार्कर भी हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स से ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये फोर्स इतना कम होता है तो हम इनसे क्या नहीं कर पाते, नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। मतलब ये कुछ ना कुछ फोर्स से रोल लगा रहे हैं। ये बोर्ड रखा हुआ, बोर्ड भी हम पर फोर्स लगा रहा है और हम भी इस पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि हम इनको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट किसी न दूसरे ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगाता है। जैसे ये मार्कर हो गया, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो अर्थ इतनी बड़ी है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये इस पर क्या करता है, ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। मतलब जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा फोर्स इस पर एक्सर्ट करेगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने क्या किया, इस मार्कर को देखा, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ूंगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना। मतलब अर्थ इसका अलग इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है। और हमने पहले ही बताया हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट किस में आता है, मोशन में आता है ना। जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट किस में, हाथ में मेरे तो कहता स्टेबल था, जैसे मैंने इसे छोड़ा तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर कहीं पर वेलोसिटी में चेंज आया तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, इसी के बारे में देखने वाले हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो ये क्या करती है, इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, ये बढ़ती जाएगी। मतलब ये बॉडी क्या होगी हमारी, एक्सेलरेट होगी। ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा हम ये देखेंगे। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे आज का टॉपिक क्या होगा, फ्री फॉल। क्या होगा, फ्री फॉल। ये फ्री फॉल होता क्या है, फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री मतलब मुफ्त, मुफ्त नहीं होता। फ्री का मतलब इंडिपेंडेंट। फ्री है मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब उस पर कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहा। जैसे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अभी ये कैसा इंडिपेंडेंट है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया, इस पर कोई फोर्स नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा, मतलब फ्री कहलाएगा। और फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इंडिपेंडेंट होकर गिरना। जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे गिर गया, है ना। दैट मीन्स ये कैसा फॉल है, ये हमारा फ्री फॉल है। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट होकर, मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, मेरी तरफ से कुछ भी फोर्स लगा, ये इंडिपेंडेंट होकर के गिर गया, तो ये कहलाता है हमारा फ्री फॉल। बट अगर मैं क्या करूं, इस मार्कर को गिराऊं लेकिन मैं कुछ फोर्स लगा दूं, जैसे मैंने इसको प्रेस करके नीचे की तरफ थ्रो किया नीचे की तरफ, तो वो फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। फ्री फॉल का मतलब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ जानी चाहिए, मेरा कोई उसमें इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है ना, मैं उस पर कोई फोर्स ना लगाऊं, तो वो कहलाता है हमारा फ्री फॉल। तो व्हाट इज फ्री फॉल, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट्स फॉल्स only due to gravitational force, then this is called फ्री फॉल। तो हम इसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल मतलब सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हर एक मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। मतलब क्या हो गया, अगर जैसे मैंने इसको छोड़ूंगा यहाँ से, तो स्टार्टिंग में तो ये रुका हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, पहले धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मतलब उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में क्या है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहां पे क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पे देखना है कि फ्री फॉलिंग की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और हमें क्या करना, उसी की वैल्यू निकालनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती कितनी है। ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी। मान लो कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये हो गई मान ली हमारी अर्थ।
अर्थ का मास हमने कितना ले लिया, मान लो m है, ठीक है ना। अर्थ इसका कहीं ये इसका सेंटर होगा और यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो r डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का मास हमने कितना ले लिया, मान लो स्मॉल m ले लिया। अब जब मैं इस मास को, मतलब इस ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये ऑब्जेक्ट जाए कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी। कि ये अर्थ क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट करेगी, तो ये नीचे की तरफ जाएगी। और जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो धीरे 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 क्या होगा, इसका जो स्पीड है, जो इसकी वेलोसिटी है, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, बढ़ती जाएगी। तो हमें ये निकालना, जब इसके अंदर स्पीड में चेंज आएगा तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा F है, ठीक है ना, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। तो वो फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं कि व्हाट इज द फोर्स, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने क्या समझ के, मान लो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लग रहा है, F, इसका मास कितना है, m इसका मास है, और एक्सेलरेशन हमने क्या बोल दिया, मान लो इसका एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल g है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और इस पर एक और फोर्स लग रहा होगा, ये इस पर नीचे की तरफ जा रही है ना, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा इस पर, और ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ग्रेविटी इस पर कितना फोर्स लगाएगी, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इस पर फोर्स लगता है, ग्रेविटी की जो वजह से जो फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला हमने निकाला था Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमने निकाला था। यहाँ पे हम देखते हैं कि F की वैल्यू ये, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 क्या था, वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होते थे, तो यहाँ पे दो है, एक अर्थ है और एक ये ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ का मास कितना है m और इसका मास कितना है स्मॉल m। तो m1 की जगह पर हमने लिख दिया कैपिटल M और इसका मास हमने लिख दिया स्मॉल m। डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, हमने बोल दिया r। रेडियस, रेडियस कैसे होगा, देखो जैसे ये अर्थ है ना, अर्थ, तो अर्थ का सेंटर कहीं यहाँ है और हमें क्या चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। अब देखो अर्थ तो बहुत बड़ी है, अर्थ तो बहुत बड़ी है, जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए, अर्थ मान लो ये है, इसका सेंटर कहीं यहाँ है, इसका रेडियस कहीं मान लो ये है, ठीक है ना, और ये ऑब्जेक्ट होगा कहीं, कहीं अर्थ में, कहीं यहाँ पे, कहीं पे ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए कि ये इसका मास m हो गया और इसका मास कैपिटल M हो गया। ये इस पर क्या कर रही है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। तो इस पर जो फोर्स के फॉर्मूला होगा ये होगा, हमें क्या चाहिए, d का मतलब क्या होता है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस। अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जो फोर्स लगाता है वो इसके सेंटर से लगाता है। सेंटर से मतलब क्या, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ से नहीं लगाएंगे, कहाँ से, इसका सेंटर इसके सेंटर पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है। तो मतलब जो अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर क्या लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो सेंटर से लेकर के सेंटर तक की डिस्टेंस अगर देखा जाए तो लगभग कितना अपन मानते हैं, r, अप्रोक्सीमेट कितनी जगह r, तो इसलिए हम यहाँ पे d की जगह पे कितना रखेंगे, r, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या निकल के आया, Gm अपॉन r स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों फोर्स कैसे होने वाले हैं, सेम, ये इस पर कितना फोर्स लग रहा है और ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों तो सेम होने वाले हैं। तो हमने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से देखें तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। तो m इंटू जी इक्वल्स टू कितना होगा, Gm अपॉन r स्क्वायर। तो एक m से एक m कैंसिल, तो हमारी जो स्मॉल g की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, Gm अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, Gm अपॉन r स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो कितना एक्सेलरेशन लगेगा, Gm अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर मैं अर्थ का एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ कि अर्थ का एक्सेलरेशन होता कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अर्थ, अर्थ के लिए कितना होगा इस एक्सेलरेशन की वैल्यू,
अर्थ के लिए। तो यहाँ पे हमें अर्थ के लिए अगर निकालना है तो अर्थ के लिए हमें जी की वैल्यू तो फिक्स होती है। एम मतलब क्या है, अर्थ का मास, और आर मतलब क्या, अर्थ का रेडियस। तो अर्थ के लिए हमारा जी तो फिक्स होता है, जी की वैल्यू मैंने बताई थी 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 होता है। एम मतलब क्या है, मास, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है, तो अर्थ का मास होता है लगभग 6 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक है, लगभग होता है। ये तो था हाँ क्या, हाँ, तो अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। अब अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस होता है लगभग 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है, ये होता है लगभग अर्थ का रेडियस, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं इसके लिए, अर्थ की ग्रेविटेशन निकालते हैं। तो जी इज इक्वल्स टू कितना, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻11, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻24, अपॉन में कितना है 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। तो हमने कर दिया इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू ये जाएगा 6, 10 की पावर कितना हो गया 24 माइनस 11, तो 10 की पावर 13, अपॉन में कितना, इसका स्क्वायर करना है, तो 6.4 इंटू 6.4, और 10 की पावर कितना आएगा, 10 की पावर 6, उसकी पावर 2, तो 6 2 जा 12, ठीक है। अब अगर इनको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो इनको सॉल्व करने पर लगभग वैल्यू कितनी आएगी, अगर इससे इसको डिवाइड कर दो 64 से इसको डिवाइड कर दो 64 बन जाए 64, 1 आ गया। अब पॉइंट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बचा, तो 0 1.0 और हो जाएगा लगभग 4 1.04, तो जाएगा 1.04 इंटू 6 अपॉन में कितना हो गया 6.4, 10 की पावर कितना जाएगा, ये 13 है, 12 ऊपर जाएगा तो -12, 13 में 12 माइनस किए तो 10 की पावर 1, ठीक है। और इन सब को सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये 10 की पावर 1 मतलब इसको 10 राइट कर लेते हैं, इन सब को ऊपर मल्टी किया और नीचे इसको डिवाइड करना है, तो मल्टी करने पे हो जाएगा 24 6.24, ये 0 1 2 डेसिमल 62.4 अपॉन में कितना 6.4 जी। तो इसको लगभग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9.8 ms-2। तो हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लगभग कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो अर्थ होती है, अर्थ का ग्रेविटेशन कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने बताया कि अर्थ हो गई, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो m, जब ये इसको नीचे की तरफ अपन आएगा अर्थ, जैसे मतलब ये हमने इसको छोड़ा तो इसकी स्पीड में चेंज आएगा। इसकी स्पीड में चेंज कितना आएगा, हर 1 सेकंड में इसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब स्टार्टिंग में 0 सेकंड जब इसको छोड़ रहा हूँ ना, तो शुरू में इसकी स्पीड 0 थे, हर 1 सेकंड में इसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब स्टार्टिंग में 0, अगले सेकंड में 9.8, उसके अगले सेकंड में 9.8 और बढ़ जाएगी, फिर 9.8 और बढ़ेगी। मतलब इस तरीके से इसकी स्पीड में क्या आता है, वेलोसिटी में इसका चेंज आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस तरीके के फॉल को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉलिंग। ठीक है।